वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम क्लास 10th चैप्टर 10th सर्कल है उसकी थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। तो थ्योरम 10.1 है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है वो ए है, ओ है, और एक्स वाई क्या है, कोई टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, पी है। प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो हम रेडियस ड्रॉ करते हैं यानी कि ओ पी जो रेडियस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बनाती है। ये हमें प्रूव करना है। गिवन में क्या हमारे पास है, एक सर्कल है, गिवन क्या है, ए सर्कल with center O, a tangent XY जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, P है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर XY, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करेंगे हम। प्रूफ हमारे पास क्या होगा, देखिए जनरली हमारे पास क्या है कि कोई एक लाइन सेगमेंट है जो हमने 9th क्लास में किया था। उस लाइन सेगमेंट पे क्या है, कुछ पॉइंट्स मान लीजिए लाइन सेगमेंट है वो ए बी है, उस पर एक पॉइंट है वो हमारा क्या है, सी है। सी है, वहाँ कोई एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, वहाँ पे ये पॉइंट मान लीजिए डी है। डी सी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पर यानी कि 90 का। अब ए बी है, उस पर कोई दूसरा पॉइंट है वो क्या है, ई पॉइंट है। हम क्या करेंगे, डी और ई को ज्वाइन कर देंगे। अगर ये डी सी परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 का है। अगर ये 90 का है तो डी ई और सी हमारी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो राइट ट्रायंगल में हमारे पास क्या है कि हमारे जो डी सी है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी ई से शॉर्टेस्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि डी ई क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हमारे पास क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अगर ऐसा है तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि एच स्क्वायर है वो ग्रेटर देन पी स्क्वायर है, और एच स्क्वायर है वो ग्रेटर देन बी स्क्वायर भी है। यानी कि यहाँ से हमारे पास निष्कर्ष ये है कि डी सी है यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी पॉइंट का किसी लाइन सेगमेंट से वो छोटा है किसी दूसरे पॉइंट से। अब सेम प्रोसेस से हम कोई एक और पॉइंट एफ मान लेते हैं। अब हमने क्या किया, डी और एफ को ज्वाइन कर दिया तो फिर से हमें क्या मिल गई, एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कौन सी है, डी सी एफ। यहाँ पे भी क्या हुआ कि डी एफ ग्रेटर देन होगा डी सी से। कोई और भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने पॉइंट एक और ले लिया, जी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जी और डी को मिलाएंगे तो इससे भी हमारे पास क्या आएगा कि डी सी है वो लेस देन होगा डी जी से। अगर कोई पॉइंट और भी ले लेते हैं, मान लीजिए एच पॉइंट है, एच को ज्वाइन करते हैं, यानी कि हम ऐसे कितना भी बनाएं क्या होगा, हमारा डी सी है वो हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा बाकी किसी भी डिस्टेंस से। तो उसी प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे तो हमें क्या बताना है कि ये परपेंडिकुलर है। इस हिसाब से हमें करना है। अब हम क्या करेंगे कि कोई और पॉइंट ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे हमारे पास ये P है। अब हम क्या करेंगे कि एक्स वाई, अब हम क्या करेंगे कि हमारा एक्स वाई जो टेंजेंट है उस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट मान लीजिए हमारा क्यू है। क्यू जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर होगा, क्योंकि अगर वो इंटीरियर में होगा तो वो पॉइंट है वो हमारे किसी सेकेंड के ऊपर आएगा, टेंजेंट के ऊपर नहीं आएगा। इसलिए हम अब क्या करेंगे, ओ क्यू को ज्वाइन कर देंगे। अगर ओ क्यू को ज्वाइन किया है तब देखिए कि ओ क्यू है वो ग्रेटर देन ओ पी होगा।
रीजन क्या है कि ओ पी क्या है, रेडियस है, क्योंकि ओ से लेके पी तक है वो डिस्टेंस है सरकमफ्रेंस और सेंटर के बीच का, और जो डिस्टेंस हमारा सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का होता है वो हमारी क्या होती है, रेडियस। लेकिन देखिए अगर ओ क्यू को आप देखेंगे तो क्या है कि पॉइंट क्यू है वो हमारा सर्कल के एक्सटीरियर में है, मीन्स हमारा वो क्यू क्या है, ग्रेटर देन रेडियस है। तो अब हमारे पास है, जैसे हमने यहाँ पे ये किया था कि हमारा जो पॉइंट है ये यहाँ से, अब ये कंडीशन है, जैसे यहाँ निकल के आया था कि एच है, हाइपोटेन्यूज है, वो ग्रेटर देन परपेंडिकुलर है, यानी कि हाइपोटेन्यूसिस के अंदर हमारे पास क्या था, फर्स्ट ट्रायंगल में वो हमारे पास क्या था, डी ई, हाइपोटेन्यूज क्या था, डी ई ग्रेटर देन परपेंडिकुलर यानी कि ओ पी। यानी कि अब सेम प्रोसेस से यहाँ पे क्या हो गया एक हिसाब से कि डी क्यू, ये पोजीशन है वो यहाँ पे आ गई, मीन्स क्या हुआ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा, यहाँ से हमारा ये क्या था, ग्रेटर देन है डी सी। अब अगर ये डी सी हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था, तो इसी प्रोसेस से हम लिख पाएंगे कि ओ पी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, एक्स वाई पर। अगर मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट हो गई और हमको एक और पॉइंट ले लेते हैं कि मान लीजिए पॉइंट आर है, वो लेट कर लिया हमने इसके ऊपर, एक दूसरा पॉइंट हमने आर लिया एक्स वाई पे, आर से कनेक्ट किया हमने ओ को, फिर से आप देखेंगे कि ओ आर ग्रेटर देन होगा ओ पी, ये हमारा मान लीजिए सेम प्रोसेस से हम जितने भी पॉइंट लेते हैं हर बार हमारे पास क्या होगा कि ओ पी है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और किसी पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो उस लाइन सेगमेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर है एक्स वाई, यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम 10.2, The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Given है एक सर्कल, एक्सटीरियर में एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट है वो मान लीजिए P है, सर्कल का सेंटर वो क्या है, O है। अब ये कहता है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए सर्कल के ऊपर, तो हमने क्या किया कि ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। पी आर और पी टी दो टेंजेंट्स हैं जो हमने एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किए हैं। हमें प्रूव करना है कि पी आर इक्वल है पी टी, ये प्रूव करना है। गिवन में क्या हमारे पास, गिवन है ए सर्कल विद सेंटर O एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि ओ आर को और ओ टी है उसको ज्वाइन कर देंगे। हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अभी हमने किया था, अगर देखिए इस टेंजेंट को हम आगे बढ़ाते हैं तो आगे जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी 10.1 में हमने किया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे हमारा क्या होता है, 90 का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आर क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट पी आर का, और पी टी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, टी है, तो ये एंगल भी हमारे पास क्या है, 90 का। हम ज्वाइन करेंगे ओ पी को। अब आपके पास देखिए दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है पी ओ टी और दूसरी ट्रायंगल है पी ओ आर। तो हम प्रूफ लिखेंगे, इन ट्रायंगल्स हैं हमारी पी ओ टी एंड ट्रायंगल पी ओ आर। सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि पी ओ इक्वल टू पी ओ, ये कॉमन है। सेकंड हम लिखेंगे कि ओ टी इक्वल टू ओ आर,
इसका रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा देखिए हमारा क्या क्या OP है, वो OP कॉमन है, OR इक्वल टू OT है क्योंकि ये रेडियस हैं। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका एंगल का नाम 1 रख लेते हैं, इसका 2 रख देते हैं। अब हम लिखेंगे कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, ईच 90, दोनों एंगल क्या है 90 के। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, बाय RHS ट्रैंगल्स POT कॉन्ग्रुएंट है ट्रैंगल POR। POT और POR क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हमें क्या मिल जाएगा, PT इक्वल टू PR बाय CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रैंगल्स आर इक्वल। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि PT है वो PR के इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो हमारा आंसर रहेगा इनफाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक फिल करने हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक पॉइंट्स। ये कहता है कि एक टेंजेंट है वो किसी सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। टेंजेंट अभी आपने देखा कि टेंजेंट है वो हमारा सिर्फ सर्कल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट। सेकंड हमारे पास ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, उसको हम बोलते हैं सिकेंट। क्या बोलते हैं, सिकेंट। थर्ड पार्ट हमारे पास ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ये कहता है एक सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट्स हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा हमारा 2। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो इसके पैरेलल में ये टेंजेंट जाएगा, तो ये हमारे 2 हैं। सेम प्रोसेस से अगर ऐसे ड्रॉ करें हम, टेंजेंट हमने ये ड्रॉ किया है तो इसके पैरेलल ये जाएगा, तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम पैरेलल में, 2। नेक्स्ट हमारे पास द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अभी हमने थ्योरम की थी तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन through the center O at a point Q show that OQ equal to 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ PQ is। ये कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P, एक टेंजेंट है PQ, PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट, ये हमारा क्या है, P है, ये हमारा क्या है, Q है, जिसकी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q, पॉइंट Q पे मिलती है, सो दैट OQ 12, OQ कितना है, 12 है सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ PQ, आपको निकालना क्या है, PQ निकालना है, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है।
अब आप लोगों को पता है, अभी हमने पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे हमारा क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। अब हमारी जो ट्रायंगल है ओ पी क्यू क्या है, एक राइट ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर क्या है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज क्या है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज करेंगे। हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पी ओ क्यू, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा क्या है 12, तो 12 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। 12 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 144 इक्वल टू 25 प्लस में पी क्यू स्क्वायर, और 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 119 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है पी क्यू की, तो पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 119, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज ए सेकेंट टू द सर्कल। ये कहता है कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है, सेंटर है उसका हमने ओ बना लिया है। अब कहता है एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, एक लाइन है वो दी हुई है, हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, गिवन लाइन है। एल है वो हमारी क्या है, गिवन है। पैरेलल टू 2 लाइनें हैं, वो इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करने हैं सच दैट के वन इज टेंजेंट, इसके पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। तो ये मैंने इसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। इस लाइन का नाम है वो हमने क्या रख लिया, एम, और ये इसका टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हमने रख लिया पी। इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट, दूसरी जो लाइन है वो एल के पैरेलल है लेकिन सर्कल के लिए क्या है, सीकेंट। तो ये जो लाइन है इसका नाम मैंने क्या रख लिया, एन। ये एल के पैरेलल हैं लेकिन ये हमारे सर्कल के लिए क्या है, सीकेंट है। इसका सीकेंट का जो नाम है वो मैं रख लेती हूँ ए बी। ए बी क्या है, सीकेंट है, किसके लिए, सर्कल के लिए। और ये एल पैरेलल एम है और एम पैरेलल एन है, यानी कि एल लाइन है वो एम के भी पैरेलल है और एन के भी पैरेलल है। इस क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम ही ड्रॉ करना था। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए।